ओम शांति। मुरली सुनने से पहले अपना सारा ध्यान समेट लें। मस्तक सिंहासन पर मैं एक ज्योतिर्बिंदु सितारा चमक रहा हूँ। अपना सारा ध्यान समेटकर मस्तक पे लगाएं। मैं सितारा अपनी किरणें बिखेर रहा हूँ। मुझ आत्मा सितारे में खुशी और शांति और प्रेम की ज्योत जली हुई है। मुझसे निकल निकल कर चारों ओर खुशियाँ फैल रही हैं, शांति फैल रही है, प्रेम की किरणें फैल रही हैं और वातावरण बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आत्मा मस्तक पर बैठी हुई शांत चित्त शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे कि बच्चे, जब तुम ज्ञान में आते हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान की धारणा हो जाती है, पक्का निश्चय हो जाता है, तो तुम्हें श्राप आदि का डर निकल जाता है। भक्ति में भक्तों को गुरुओं के श्राप का डर होता है कि कहीं कुछ गलती कर दे तो गुरु कहीं श्राप ना दे दे, या रिद्धि सिद्धि वाले बहुत तंग करते हैं, दुख देते हैं। पर बाबा कहते बच्चे, ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान की धारणा होने के बाद तुम बच्चे सबके लिए सुखदायी बन जाते हो। यहाँ बाप या तुम बच्चे कोई भी किसी को भी श्राप नहीं दे सकते, और समझते भी हो अगर श्राप कोई बिना मतलब दे भी तो यहाँ श्राप लग नहीं सकता है। फिर बाबा कहते कि बच्चे, श्री कृष्ण है छोटा बच्चा, वो है साकार, वे सबका बाप नहीं हो सकता। सबका बाप है केवल एक निराकार परमात्मा। फिर बाबा ने समझाया तुम ब्राह्मणों की अभी इतनी जल्दी माला नहीं बन सकती है। बाबा कहते कि ब्रह्मा बाप भी तो जवाहरी था ना, तो सब अनुभवी है कि मोतियों की माला कैसे बनाई जाती है, कैसे मोतियों को टेबल पे रखते हैं, कैसे एक एक मोती को चुनते हैं, कहीं इधर उधर बिखर ना जाए, ध्यान रखते हैं। ऐसे ही बाबा कहते तुम बहुत अनमोल मोती बनते हो, तो तुम्हें भी बाबा बहुत अच्छी तरह से वैल्यू करके, संभाल करके, ध्यान रख के एक एक का, कि कोई मोती इधर उधर ना हो जाए या कोई मोती माला में आगे या पीछे ना हो जाए, तो ध्यान रख के तब अंत में माला बनाते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती तो कौन सा डर निकल जाता? उत्तर है, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा से निकल जाता है। ज्ञान मार्ग में कोई श्राप दे न सके। रावण श्राप देता, बाप वर्षा देते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय करना है। बच्चे जानते हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती, मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पाठ बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं है। इस बात में कोई भी जानते नहीं कि आत्माभिमानी बनना है। बाप ही समझाते आत्मा कैसे पाठ बजाती है, मनुष्य कैसे मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1-2 जन्म लेते हैं। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेंगे। जैसे नाटक में कोई शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता, कोई थोड़ा सा पार्ट होता है, यह कोई मनुष्य जानते नहीं है। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं, कृष्ण को निराकार तो नहीं कह सकते हैं। बाप ने समझाया हम आत्मा पहले सो देवता, अभी पतित तमो प्रधान है,
फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते तो नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण कुल में आते हो, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है। बाप तुमको समझाते हैं यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते तो 2 कला कम हो जाती, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होती है। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो तो उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं तो कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना। वह लोग जानते नहीं हैं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ है, क्योंकि वह है कलयुगी। तुम अभी हो डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी ऑन गॉड फादरली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सेवा में। बाप आकर दुखों से छुड़ाते हैं। जीवन में जरूर बहुत बंधन है, तुम बच्चे जानते हो। आगे हाहाकार होनी है, फिर हाय हाय करेंगे, त्राही त्राही करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होगी। यूरोपवासी यादव भी हैं। बाप ने समझाया यूरोपवासियों को यादव कहा जाता। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप की तो बात ही नहीं है। बाप वर्षा देते और रावण श्राप देते हैं। बाबा ने समझाया संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा समझ लेते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते। अब ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। बाबा ने पहले से ही तुमको नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए, इसलिए समझाया जाता ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे तो कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है, बाबा तो जवाहरी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, सब अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है। तुम्हारा आधा समय पूरा होता तब दूसरे धर्म वाले ऐड हो जाते। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता कि कहाँ भी हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता, कहाँ ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। यह तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिला है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बन जाते हो। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र रहो और चक्र को याद करो।
यह है एम ऑब्जेक्ट। दैवी गुण धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं परंतु ऊंच पद तो कोई विरले ही पाते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? उसके लिए कहा जाता कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई कोई लेते। 40-50 बच्चे स्कूल में होते तो सब कोई स्कॉलरशिप थोड़े लेंगे। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता तो उसको भी देते। यह भी ऐसे हैं, प्लस में भी बहुत हैं। 8 दाने सो भी नंबरवार, वह पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे। फिर कला कम हो जाएगी तो लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं है, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, वहाँ कैसे राजयोग सिखाएंगे? बाप फिर टीचर भी है तो टीचर को स्टूडेंट कभी भूल न सके। बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके। बाप तो जन्म से ही होता, टीचर तो 5 वर्ष बाद मिलता है। फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है तो जन्म से ही गुरु करने का कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु वानप्रस्थ में मिले, फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी है सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़कर फिर वह गुरु कह देते। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा जाता मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उनका रिटर्न ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। प्रभु को कोई जानते नहीं है। तन मन धन तुम प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब तो अर्पण करेंगे ना। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ कोई देते नहीं है। धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। बारिश नहीं होता तो सब गुरु को दे देते। सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्पण करते, जानते कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। सिर्फ कह देते हैं, है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिली है तो तुम बेसमझ से समझदार बनते हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत जन्म में आता हूँ, इसमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ। जो फिर यह फरिश्ता बन जाते, बैज पर तुम बहुत सेवा कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बैजेस। यह तो जियेदान देने वाला चित्र है। उनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं,
ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से चल नहीं सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति और यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन है स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। ओम शांति।